STN लाइव। सामने मुझे सरेआम तस्लीम करना पड़ा। विधानसभा भी चल रही है, विधानसभा में भी बड़ी गर्मागर्म बहस है। 2 बजे के बाद मुझे भी आज इस बहस में शामिल होना है। तो मैं और आप सब लोग दंड हैं ये ऐसे समय में, जबकि आपको अपने समाज के सुधार में एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। आप सब यहाँ मौजूद हैं। इन किताब से, इन विज्ञान से जो आप सीखेंगे और समझेंगे तो इसका असर आपके पहले मस्तिष्क में जाएगा और फिर आप जहाँ जहाँ के हैं वहाँ पर लेके जाएंगे। कटिहार के रहने वाले हैं और वहाँ से लेकर के जो आगे की यात्रा हुई तो उसमें आज जहाँ भी हम खड़े हैं, जिस जगह पे भी पहुँचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के कारण ही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देश के हर बच्चे में इतनी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपना ख्याल खुद रख सके और अपना राह वो खुद चुन सके। मेरा किताब लिखने का मेरा प्लान हुआ था 2016 के आगे, और ये मौलाना के बारे में बहुत कुछ आज कहा जाता है जो देश थे, उनके ऊपर किताब लिखी गई है और तो इसमें हमारी उत्सुकता और बढ़ गई और इस वजह से आने की खुशी और दुगनी हो गई। किताब को पूरा पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने जो एजुकेशन वाला पार्ट था वो जरूर पढ़ा, क्योंकि मुझे एजुकेशन से बहुत आवाम के नाम पैगाम ये है कि मौलाना आज़ाद को पढ़ें, समझें। मौलाना आज़ाद का जो रोल फ्रीडम स्ट्रगल में हिंदुस्तान की और यौम आज़ादी हिंदुस्तान का जो आज़ादी मिली, जो उनकी काविश और मेहनत रही है, और वो एकदम पैरल गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, इनके बिना हिंदुस्तान की आज़ादी और उसके स्ट्रगल का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। नई नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ने की, समझने की और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आज जो उनको बदनाम की जा रही, जो आवाम में इस तरह का मामला होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ ही तो जंग है, और ये जंग बौद्धिक जंग ज़रूरी है कि हम लोग करें। मौलाना आज़ाद वो रास्ता हमको दिखाते हैं। इस किताब का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि मौलाना आज़ाद की अपना जीवन, अपना व्यक्तित्व, उससे हम क्या समझ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मौलाना के बारे में आज कही जाती हैं जो ऐतिहासिक नहीं है, जिनको एक सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाता है, जबकि मौलाना ने अपना पूरा जीवन सांप्रदायिकता से लड़ने में गुजारा। उनके जीवन का उद्देश्य ही ये था, जिस दिन से उन्होंने राजनीति में भागीदारी शुरू की, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, उस दिन से लेकर आखिर वक्त तक विभाजन देश का नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए। आज़ादी इंतजार कर सकती है, हिंदू मुस्लिम एकता इंतजार नहीं कर सकती। हिंदू मुस्लिम एकता की कॉस्ट पर वो भारत को आज़ाद देखना नहीं चाहते थे। तो ये एक मकसद था जिसको आज हम भूल गए। पिछले कुछ सालों से हम भूल गए। उन सब चीज़ों को याद दिलाने के लिए मौलाना आज़ाद के इस व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने किताब को लिखा। इसको कोशिश हम ये करेंगे अगले 11 नवंबर तक, जो मौलाना आज़ाद का जन्मदिन है, तब तक एक हिंदी का अनुवाद आ जाए किताब का। सर, ये किताब लोग खरीदना चाहते हैं तो किस माध्यम से है, कहाँ पे अवेलेबल? किताब तो सब जगह है, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से ले लीजिए। आजकल तो वही माध्यम सबसे आसान लोगों के लिए, जो लोग नौजवान हैं, खासतौर से जो कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करते हैं, तो उसमें तो मिल जाएगी, हर जगह है। इसको लिखने में कितना वक्त लगा? इसको लिखने में इसकी शुरुआत तो 2016 में हुई थी, लेकिन वो बीच बीच में रुकते रहे। लेकिन 2019 से 1922 तक करीब 3-3.5 साल लगा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के गौतम शाश्वत जी हैं। ये बताइए कि मौलाना आज़ाद की जो किताब लिखी गई, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मौलाना आज़ाद आज़ादी के पहले के जो
आंदोलन था उसके एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे और आज़ादी के बाद भी उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी है आज़ाद भारत की। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि उन बातों को समेकित करके इरफान हबीब साहब ने लगभग 5 वर्ष की मेहनत पर उनकी एक किताब आई है जो कि आज के समय में बहुत प्रासंगिक है और जो बदलता परिदृश्य है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसमें एक नया दृष्टिकोण भी देता है। और इसलिए हमने उनको पटना और बिहार में आमंत्रित किया है इन बातों को बोलने के लिए, लोगों से एक विमर्श करने के लिए, और इसका आज विमोचन किया गया पटना में। आप तो विदेश में ये पढ़ाई किया है, तो जिस तरह से शिक्षा नीति उनके समय में था और जो आज के देश में शिक्षा है उसमें क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने एक बुनियादी स्तर पर यह बात हमेशा रेखांकित की थी कि जब तक शिक्षा व्यवस्था उचित नहीं होगी, और सिर्फ विश्वविद्यालय बनाने की बात नहीं करते थे, वह शिक्षकों की बहाली, युवाओं से लेकर के वयस्कों की शिक्षा, उनका मार्गदर्शन और एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी शिक्षा व्यवस्था पे संपूर्ण बदलाव के वो विचारक थे। और सबसे बड़ी बात थी कि वह धार्मिक दृष्टिकोण के हमेशा मुखालफत खिलाफत करते रहे और उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने का बात किया। और उन्हीं की वजह से आज देश के अंदर जितने IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वह उनकी देन है। तो मुझे लगता है कि जो बुनियाद उन्होंने रखी थी, बीच में हमने कहीं ना कहीं उस पे भटकाव आया है। और विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था के ऊपर व्यापकता के साथ सोचे और ढांचागत बदलाव करे अपने शिक्षा व्यवस्था में इस राज्य में। ATN लाइव, अकरम अली, पटना। उनके ऊपर किताब लिखी गई है और तो इसमें हमारी उत्सुकता और बढ़ गई और इस वजह से आने की खुशी और दुगुनी हो गई। किताब को पूरा पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने जो एजुकेशन वाला पार्ट था वो जरूर पढ़ा, क्योंकि मुझे एजुकेशन से बहुत